आंट जा रहे ना, मतलब जेब काटने का काम चल रहा है। ये करना नहीं चाहिए ना। जा रही सिर्फ पैसे के लिए ही काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा हमारी बढ़ा दी कि अपने बच्चों को ये पढ़ा ना सके। ये क्या चाह रहे हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े। मोदी जी का वादा है सब पढ़ो आगे बढ़ो। वे क्या है इसमें, बड़े आदमी आगे बढ़ो। 1100 रुपए फीस थी, इस बार 3500 रुपए फीस है। आप ये देख लो, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा कहाँ से इतनी फीस देगा। अगर वो पैसों वाला बच्चा होता तो बाहर विदेश पढ़ने के लिए, तो यहाँ शहर में गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ता। नारा है ना, तो इसका नारे का कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है। एक तो क्या है, बेटी को पढ़ा रहे लेकिन बेचारी बेटी कहाँ तक क्या करे, बैग के फॉर्म भरे, ये फीस बढ़ा दी उन्होंने, बैग डाल दी। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में हैं, जहां पर कुछ छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छात्र हमारे साथ है, बात करते हैं आखिर क्या परेशानी इन छात्रों को है। मेरा नाम साकिब चौधरी जी। फीस बढ़ाकर डबल से भी ज्यादा कर दी। अब हर बच्चा तो ऐसा नहीं जो फीस जमा कर देगा, इससे तो प्राइवेट में जा सकते हैं। हमें बताओ आप ही, अब इसका समाधान होना चाहिए कि और जो बैक लगी हुई है उन्हें आगे एडमिशन नहीं मिल पा रहा। अब इसे लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब तक चलेगा जब तक माफ नहीं होने की फीस। अच्छा, जिस समय मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बनी थी तो उस समय काफी खुशियां मनाई जा रही थी कि भाई यूनिवर्सिटी बन गई है कोरमंडल में, अब इसका फायदा होगा। तो इसका फायदा हो रहा है सर, इससे तो ज्यादा नुकसान कभी हुआ ही नहीं जितना नुकसान इस यूनिवर्सिटी से हो रहा है। नुकसान इससे बैक लगा दी बच्चों की, आगे जाने के मतलब एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा और फीस डबल से भी ज्यादा कर दी। और इसके एनईपी के रूल है, जो अलग अलग रूल चेंज हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आपके, जो फीस वृद्धि हो रही लगातार? अच्छा, बैक लगाई जा रही, फिर उसमें पैसे, उससे पैसे अंट जा रहे ना, मतलब जेब काटने का काम चल रहा है। ये करना नहीं चाहिए ना। जेब काटी जा रही, जेब ही काटी जा रही सिर्फ पैसे के लिए ही काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा हमारी। जैसा मान लिया हमने पेपर दिए, उसमें 90% बच्चे फेल है, बैक है उनकी। उसके बाद वे अगर रीचेक कॉपी करवानी चाहेंगे, जिसे ये पता है कि हमने इतने नंबर का ठीक किया हुआ था, उसमें हमारे 2800 रुपये के लगभग फीस जमा होगी। उसके बाद अगर हमारे नंबर भड़काते हैं तो हमें कोई पैसा वापस नहीं दिया जाता। वे सब अगर हमारे नंबर भड़काए हुए हैं तो गलती किसकी है? यूनिवर्सिटी की है। अगर उन्होंने कॉपी गलत चेक करी तो यूनिवर्सिटी की गलती है। हमारे से उसमें 2800 रुपये ले रहे हुए हर बच्चे को 90% बच्चे फेल है। सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी ले रही है और कुछ नहीं कर रही। एडमिशन जैसे इन्होंने लिए, पहले 1700 रुपए के करीब फीस थी, अब 3500 3600 रुपए के करीब है। किसी की 3600 है, किसी की 3800 है। यही सब चीज चल रही है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, पिछले साल भी जैसे फीस वृद्धि हुई थी तो जो जैन कन्या डिग्री कॉलेज है उसकी लगभग 19 छात्रा है, मेरे पे लिस्ट भी अब भी है। 19 छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी फीस वृद्धि की वजह से, क्योंकि वो कहना था कि परिवार वाले फीस को वहन नहीं कर सकते। कहाँ से फीस देंगे? किसान परिवार के बच्चे हैं, कोई मजदूरी करके आता है, कोई किसान परिवार का है, कहाँ से देंगे इतनी फीस? अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, किसे पढ़ाओगे? दो तीन को तो नहीं पढ़ा सकते, एक को पढ़ा सके, किसी एक को पढ़ा सके। बताओ क्या कर सके? उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। या तो वे बच्चे को पढ़ा लेंगे, अपने आप खुद भूखे मरेंगे, कोई एक काम हो सके। बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, नहीं पढ़ा सकते मजबूरी है, इतनी फीस होगी काफी। कहाँ तक दोगे इतनी भी? कहाँ तक दोगे इतनी? आप ये तो बताओ, गांव से बच्चे आते हैं, पहली बात तो 40-50 किलोमीटर से बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आओगे। दूसरी बात, उनके माँ बाप इतने बड़े घरों के से नहीं होते, मीडियम फैमिली से आते हैं कि कोई कृषि करता है, कोई मजदूरी करे, कोई कुछ काम करे। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दुआता है बच्चे का, किस वजह से? कि गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस हो है, किस वजह से? हम अपने बच्चे को पढ़ा सके, इतनी हमारी हैसियत है। उसके बाद ये क्या करे, यूनिवर्सिटी ने क्या करा, इनकी फीस इतनी बढ़ा दी कि अपने बच्चों को ये पढ़ा ना सके। ये क्या चाह रहे हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े। मोदी जी का वादा है सब पढ़ो आगे बढ़ो। वे क्या है इसमें, बड़े आदमी आगे बढ़ो, गरीब पीछे हटो। इसमें इन्होंने जो कर दिया। ये यूनिवर्सिटी की पहले 1100 रुपए फीस थी, इस बार 3500 रुपए फीस है। आप ये देख लो, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा कहाँ से इतनी फीस देगा। अगर वो पैसों वाला बच्चा होता तो बाहर विदेश पढ़ने के लिए, तो यहाँ शहर में गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ा था। अच्छा, बहुत सारी बेटियां बैठी हैं यहाँ, पीछे दिखाना चाहूंगा। ये बहुत सारी छात्राएं हैं जो सरकार का लगातार कई साल से ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीछे ये नारा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में ये नारा लिखा हुआ है, हर गली मोहल्ले में। लेकिन ये बताना चाहेंगे कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक ये फलीभूत है, कहाँ क्या? ये तो बिल्कुल सरकार के झूठे वादे हैं, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, सब ये झूठे वादे हैं। आप देख लो, जब मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बनी, खुशी बनाई गई थी, मोदी जी ने कहा था कि आपके मंडल में कोई यूनिवर्सिटी आ गई, अच्छों को बच्चों को। अभी कुछ छात्राएं भी है,
पीछे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये कहाँ तक ये नारा फलीभूत हो रहा है, कहाँ तक? कुछ भी नहीं हो रहा सर, जहाँ के भी नारा है ना, तो इसका नारे का कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है। एक तो क्या है, बेटी को पढ़ा रहे लेकिन बेचारी बेटी कहाँ तक के क्या करे, बैक के फॉर्म भरे, ये रिजल्ट देखे सर। जो फर्स्ट टाइम था हमारा, हमने उसके क्या नाम के क्वेश्चन पेपर देखे अच्छे से दिए हमने। अगर आप चाहो तो हमारी कॉपी भी चेक करवा सकते हो, हमने बहुत अच्छे से पेपर किया था, लेकिन क्या बैक आई हमारी। हमने सेकंड सेम जब के पेपर दे दिए तब हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आ रहा। तो सर ये बताओ कि कैसे होगा ये, और हमारा क्या है, दोनों सेमेस्टर में हमारी बैक डाल रखी, तो सर हम कहाँ तक के बैक के फॉर्म डाल ले। कुछ छात्र कह रहे हैं कि जब से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी यहाँ आई, उससे जुड़े हैं, तो तब से जो जन सेवा केंद्र पर खड़ा रहना पड़ रहा है। क्या कारण है जन सेवा केंद्र पर जाने का? फीस बढ़ा दी उन्होंने, 2 गुना बैक डाल दी, सेमेस्टर भी 2 बना दिए गए हैं। एक साल में हम 2 बार तो कॉलेज वाले को एग्जाम देते हैं और 2 ही बार हम यूनिवर्सिटी वालों को देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बच्चे एक साल में 2 बुक लगा रखी हैं, उस 2 सेमेस्टर बना रखे हैं, किसी सेमेस्टर में 2 बुक हैं, किसी में 1 है। बताओ बच्चा कहाँ से पूरी कर पाएंगे अपनी पढ़ाई। इसके बाद भी बताया जा रहा है कि बैक लगा दी और जो उसकी दोबारा कॉपी चेक करने के लिए भी सर हम ये कह रहे हैं, जो हमारे मतलब कि हमने फर्स्ट टाइम में रिजल्ट देखा अपना, उसमें सिर्फ किसी के बच्चे का 11 नंबर, किसी के 9, ऐसा कि 75 नंबर में सिर्फ इतना ही करके आए हम। 45 नंबर का हमारा बिल्कुल अलग है पोर्शन, कि हम उसे बिल्कुल सही करके आए। तो क्या लगता है जानबूझ कर करा जा रहा है? पैसे के लिए किया जा रहा है। ये छात्राओं को लूटा जा रहा है। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप बोलते हैं कि स्कॉलर दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलर एक बात बताओ। अच्छा, जैसे कमेटी बता रहे हैं कि कमेटी गठित कर दी गई है, वो तय करेगी, उसमें कुछ छात्र भी है, कुछ प्रिंसिपल है, तो कितना विश्वास आप कमेटी? सर हमें इतना पता है कि कमेटी रखो चाहे कुछ रखो, बस हमारी बैक क्लियर होनी चाहिए और हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँ, हमने जो एडमिशन लिया था सीसीएस यूनिवर्सिटी कारण लिया था, हमने एमएस यूनिवर्सिटी के कारण यहाँ कोई एडमिशन नहीं लिया था। अगर हमें ऐसी परेशानी देखनी पड़ती है, बच्चे इतने ज्यादा फेल हो रहे हैं, मैं भी, मेरी बैग लग रही है, मेरे साथी और भी हैं, उनकी बैग ज्यादा लग रही है, तो हमने इसलिए तो नहीं करा था क्योंकि अलॉट नहीं कर पाते बच्चे 2-3 हजार रुपए की बैग भर रहे। और लड़कियां, अभी हमारी बहनें हैं, छोटी बड़ी सारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं हमारे, ऐसा कि रोज यूनिवर्सिटी में चक्कर काटते रहेंगे, इसके लिए बैग जो आ रही है, क्या लगता है आपको, या किसी साजिश के तहत आ रही है? बैग में साजिश के तहत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी नई है, वो सोच रही कि पैसा यूनिवर्सिटी भी नई है, वो सोच रही है कि भी पैसा ले ले और क्या नाम और बरात कर ले। तो ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों की जेब से पैसा खींचा जाएगा। सब बच्चे छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1100 रुपए में भरा जा रहा है सर, और बच्चों की 2-3 बैग आई हुई सर, मेरी खुद की 2-3 बैग आई हुई है, तो सर 1100 रुपए में जब एक बैग भरी जा रही, तो और कहाँ जाएंगे? हमारे और भी भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे सर, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स भी है, तो सर हमारा क्या होगा इस तरह? जहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में फीस के अंदर 700-800 रुपए होती थी बैग की, आज वहाँ हमारे मासागुरु यूनिवर्सिटी में 1200-1300 रुपए फीस हो रही है। हर बच्चे की प्रत्येक सेमेस्टर में बैग लगी हुई आ रही, क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर में बैग देगा तो वो पैसे जमा करेगा, फिर हम कॉलेज के चक्कर काटेंगे, मेरा एग्जाम फीस देंगे, बार हम यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते रहेंगे, हम तो इसी में रह लेंगे। जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये नहीं, हमारी बहनें हैं, क्या नाम याद है, हमारी बहनें हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता उसके बाद क्या? हमारी अगर समस्या का समाधान होता है, हमारी बहनों के साथ ये धरने बैठे हुए हैं, निरंतर बैठे रहेंगे। हमें यहाँ प्रयास है कि हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, सब बच्चे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पास होने चाहिए, उनकी कॉपी को दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट 0.0 रिचेक कराइए, और सब बच्चों को क्या नाम वो मिलना चाहिए। जब तक बैग क्लियर होंगे बच्चे यहीं बैठे रहेंगे। और कुछ कॉलेजों में कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा फीस हो रही, पोर्टल पे जो है क्या नाम जन सेवा केंद्र में वो काफी कतारें लगी हुई हैं, लंबी कतारें इसलिए लगी हुई है कि बच्चे फेल हो रहे, फेल की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे कॉलेज में क्या नाम 82-83 बच्चे BSc में पढ़ते हैं। जानबूझ के आप पढ़ते नहीं होंगे? नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही बच्चा नहीं पढ़ता, एक ही बच्चा तो नहीं पढ़ता होगा, ऐसे सभी नहीं पढ़ते बच्चे सर। जब पेपर आता है ना, ऐसा क्या कि 90-95 बच्चे में ऐसा क्या 5-4 ही बच्चे पढ़ रहे और बच्चे सब खेल ले मजा ले रहे, कहीं ऐसा नहीं होता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्या हुआ है, वहाँ का क्या कितना रिजल्ट आता है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सेकंड सेम में तो भी पहले 80 बच्चों में से 5 क्या नाम 100 में, जहाँ 100 में 10% रिजल्ट महासागर यूनिवर्सिटी का रहा है, वही सीसीएस यूनिवर्सिटी का 100 में 90% रिजल्ट रहा है। हम उस रिजल्ट से पूर्णतः सहमत हैं। मामला गंभीर है और छात्रों की समस्या भी जायज है, इसका समाधान कब होगा ये देखने वाली बात है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।